हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पार्ट 1 ऑलरेडी किया जा चुका है। उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पार्ट 1 में हम लोग एक बात डिस्कस किए थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस का काम करने का मतलब ये हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा वो R- प्रोवाइड करेगा और वो R- हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मींस हाइड्रोजन कहीं से भी ले लेगा, मींस वो CH3- इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आज हम लोग का जो टॉपिक होने जा रहा है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से एक बेस का बिहेवियर शो करेगा, उसी पर्टिकुलर केस का रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से, जहां पे X हो जाएगा आपका हैलोजन, दैट मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो RMgX जो होगा दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पे साइन हो जाता है माइनस और X पे हो जाता है माइनस, साथ ही साथ मैग्नीशियम पे होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ये बेस कैसे है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एज बेस, है ना। बेस का प्रॉपर्टी कैसे है, तो बेस का मतलब क्या हुआ, तो ये इट प्रोवाइड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोवाइड करेगा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लुईस बेस के अकॉर्डिंग। दूसरी बात कि इट कैन इजिली एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन, और मोर कॉमनली वी कैन से एसिडिक हाइड्रोजन। कैन इजिली बी एक्सट्रैक्टेड from this Grignard reagent when it behaves like a base. That means ये एक एसिड बेस रिएक्शन होने जा रहा है, हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन ये कहां से करेगा, तो हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन ये कर सकता है ग्रुप 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, साथ ही साथ ग्रुप 17। ग्रुप 14 को कट कर दीजिए, ग्रुप 13 को भी कट कर दीजिए। बाकी जो 3 मेटल हाइड्राइड, ये 3 हाइड्राइड होने जा रहा है ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 का। ग्रुप 17 में बात कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, ये हाइड्रोजन पता होना चाहिए कि एसिडिक हाइड्रोजन है और ये मिनरल एसिड है। यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस हाइड्रोजन को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ग्रुप 16 का बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। अगर हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, सल्फर से, इससे और इस टेल्यूरियम से कनेक्टेड है, तो ये हाइड्रोजन भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस हाइड्रोजन को भी यहां से बाहर कर देगा। मींस ये सब एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से हटने जा रहा है। ग्रुप 15 का बात करें तो नाइट्रोजन, और अगर इसके साथ भी हाइड्रोजन आ जाए तो ये हाइड्रोजन को भी यहां से रिमूव होना पड़ेगा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने जा रहा है कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रुप 14 से रिएक्शन नहीं होगा। ग्रुप 13 का अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 में एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डाइबोरेन, उसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो अगर बात करें कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX अगर डिफरेंट हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सबसे पहला यहाँ पे डिफरेंट टाइप का रिएक्शन का अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग H2O, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HOH। फिर एक अल्कोहल का बात कर लेते हैं R-OH। फिर अमोनिया का बात कर लेते हैं H2NH, दैट इज अमोनिया। 1 डिग्री एमीन भी रिएक्ट कर जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R-NH2, दिस इज 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा R-NH, और यहाँ पे R-। अगर हम बात करें कुछ और का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं RC+O, O और H, यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें
कि HCl, HF, तो हर एक केस में क्या होने जा रहा है, तो R पे माइनस, R पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और H पे हो जाएगा नेगेटिव, मैग्नीशियम प्लस, ये एज अ बेस काम करेगा, एज अ बेस, ये बेस की तरह बिहेवियर शो करेगा, और ये फाइनली यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अल्कोहल वाले केस में सेम सिचुएशन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, जहां जहां भी देखा जाए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, आसानी से यहां से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। तो R माइनस इस वाले केस से क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, तो RH बनाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, अगेन एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ भी एल्केन, हर जगह एल्केन बन रहा है, क्योंकि R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिए, यहाँ पे R के जगह पे कुछ और भी लिया जा सकता है, जैसे कि फिनाइल ग्रुप लिया जा सकता है, तो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता था। यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होने जा रहा है, तो RH बनने जा रहा है, फिर से यहाँ पे एल्केन बनने जा रहा है, हर जगह एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दिस R ग्रुप। इसके साथ क्या बनने जा रहा है, तो मैग्नीशियम है, हेलोजन है, और यहाँ पे साथ में हो जाएगा OH। यहाँ भी क्या बनने जा रहा है, मैग्नीशियम X, और साथ में जो H हटने के बाद जो ग्रुप आपको दिख रहा है दैट इज OR डैश। इस वाले केस में क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम हो गया, हेलोजन हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा NH2। तो इस तरीके से यहाँ पर से भी हाइड्रोजन को अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये वाला पोर्शन जाके जुड़ेगा मैग्नीशियम के साथ, सो मैग्नीशियम, हेलोजन, और यहाँ हो जाएगा NHR डैश। इन दिस केस मैग्नीशियम, हेलोजन, NR डैश, R डबल डैश। सो इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, जहां पे हर एक केस में ये क्या चीज का बिहेवियर शो कर रहा है, तो एक बेस का बिहेवियर शो कर रहा है। रीजन इसके पीछे क्या है कि ये हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को खींच ले रहा है, आसानी से खींच ले रहा है एसिडिक हाइड्रोजन को, और इस तरीके से हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हुए देख रहे हैं। हम यहाँ पे आपको बताएं कि ग्रुप 13, ग्रुप 14 का हाइड्राइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, बट ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 का हाइड्राइड आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और रिस्पेक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हर एक केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, हर एक केस में वैसा ही होने जा रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन को खींचता है। अब अगर बात करें कि अगर पूछा जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R की जगह पे हम रखते हैं PHMgBr, PHMgBr, PH इज द फिनाइल ग्रुप, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होने जा रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा MgBr, और इस पे साइन हो जा रहा है माइनस। तो अगर ये रिएक्ट करता है H2O के साथ तो क्या बनने जा रहा है प्रोडक्ट, डायरेक्टली बेंजीन बनेगा, डायरेक्टली बनेगा बेंजीन। अगर आपसे बोला जाए दिस विल बी ब्रोमोबेंजीन, और इस ब्रोमोबेंजीन को बेंजीन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल तरीका है कि आप इसको सबसे पहले मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा देंगे, और मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा देंगे तो ये बना देगा MgBr, और इस MgBr को फर्दर आप किससे रिएक्ट करवा सकते हो, वाटर से, हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे। हाँ, वाटर का हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा, और ये बेंजीन बन गया, और साथ में क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन। तो इस तरीके से R को यहाँ पे हम अगर चेंज कर दे तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बोले कि अगर RMgX रिएक्ट करता है HC ट्रिपल बॉन्ड C और H से, तो क्या बनने जा रहा है, तो ध्यान देना है कि इस वाले केस में भी ये कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण, sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण वो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगा, उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगा, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हाइड्रोजन पे ये बेस बहुत ही आसानी से अटैक कर देगा। जस्ट आफ्टर अटैक क्या बनने जा रहा है बताइए, एल्केन बनने जा रहा है, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या होने जा रहा है, तो मैग्नीशियम इज नाउ कंबाइंड विद C ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ में यहाँ पे ब्रोमीन रह जाएगा।
तो इस तरीके से अल्काइन से भी रिएक्शन हम लोग देख लिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बेस का बिहेवियर शो कर रहा है तो किससे रिएक्शन कर रहा है? वाटर से कर सकता है, अल्कोहल से कर सकता है, जितना अल्कोहल है हर एक अल्कोहल से कर सकता है, जितना भी एसिड प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में वो सबसे रिएक्ट करेगा, हर एक अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, एमीन से रिएक्ट करेगा, अमोनिया से रिएक्ट करेगा, प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन दोनों से रिएक्ट करेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है आपके साथ, और सामने आपके है जितना भी ग्रुप 17 का एसिड है वो सबसे हाइड्रोजन को ये क्या कर रहा है? काफी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर देखें ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। अब बात करते हैं कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 से ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें ग्रुप 14 का हाइड्राइड तो CH4 होगा। CH4 में अगर हम बात करें तो ये CH4 में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब तक एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उससे रिएक्ट करने नहीं जा रहा। मींस एसिडिक हाइड्रोजन के एब्सेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई ग्रुप 14 के साथ यहाँ रिएक्शन नहीं होने जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रुप 13 में अगर हम बात करें B2S6 तो B2S6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब ये किसका बिहेवियर शो करेगा? तो ये बिहेवियर शो करेगा लुईस एसिड। और यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो लुईस बेस का प्रॉपर्टी शो करेगा। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा इस लुईस एसिड को। तो फाइनली क्या होने जा रहा है वहां पे ये चीज हम लोग देख ले रहे हैं। अगर मान लिया जाए RMgX का रिएक्शन B2H6 से दिया जाए तो B2H6 एक्चुअली क्या है? बोरॉन ट्राइहाइड्राइड BH3 से बना हुआ है, और BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के वजह से इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे लुईस एसिड बोलेंगे। और इस लुईस एसिड को ये लुईस बेस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। फाइनली जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो कुछ इस तरीके से कि R जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर देने जा रहा है किसको? BH3 को। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे तो कर सकते हैं वेरी सिंपल, BH3 और यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस, और साथ में क्या बनने जा रहा है? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे चार्ज 2+ और X पे क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरीके का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा डाइबोरेन के साथ। तो डाइबोरेन या ग्रुप 13 का जो भी हाइड्राइड्स होने जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो लुईस एसिड का बिहेवियर शो करेगा, जबकि ग्रुप 14 में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जबकि ग्रुप 15, 16, 17 का जितना भी हाइड्राइड है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन काफी आसान होगा। तो ये अगर देखा जाए ये रिएक्शन जो भी दिख रहा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। एक और रिएक्शन अगर हम बात करें दिखने से लग रहा है ये कार्बोनाइल कंपाउंड है RMgX is now combined with suppose R C double bond O C डबल बॉन्ड O, और सपोज यहाँ भी R डैश हम कर दिए, और यहाँ पे अगर देखा जाए 2 हाइड्रोजन होगा मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा लग रहा है कि ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, बट कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करने से पहले यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इस वाले केस में रिएक्शन इस वाले और इस वाले के कारण नहीं हो पाएगा। रिएक्शन उससे पहले किससे हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन हटने जा रहा है। हटने के बाद क्या बनेगा? तो R C डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे जुड़ जाएगा R साथ में C डबल बॉन्ड O और R डैश। तो इस तरीके से ये पहले स्टेट में एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? उससे खींच लेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस का बिहेवियर शो कर रहा है। लगभग हर एक एसिडिक हाइड्रोजन से ये रिएक्ट कर रहा है और एसिडिक हाइड्रोजन को उस कंपाउंड से खींच ले रहा है। साथ ही साथ कंपाउंड से खींचने के बाद ये डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे R को चेंज करते जाओ, प्रोडक्ट भी चेंज होते जाएगा।